नमस्कार, कमाल की कायस्थ में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम खेलेंगे कंटिन्यू द स्टोरी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आज हम नहीं खेलेंगे, आज खेलेंगी हमारी मौसियाँ। तो सबसे पहले हम आप सभी को रूल्स समझाते हैं। रूल्स ये है कि कोई एक स्टोरी को स्टार्ट करेगा, फिर करना क्या है, जो स्टार्ट करेगा वो 1 या 2 लाइन बोलेगा और उस स्टोरी को अगले को वहीं से कंटिन्यू करना है बिना ज़्यादा वक्त लिए। तुरंत जो दिमाग में आए वो सोच के बोलते चलना है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे एक बहुत ही पागलपन वाली स्टोरी तैयार हो जाती है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करने का हमारा तरीका आप लोगों से हमने सीखा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। वो जो अल्टा पल्टी वाला गेम होता है, हाथ ऐसे करते हैं, जिसका हाथ अनइवन रहता है वो करता है। तो आप लोग शुरू करिए। 3-1 का अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक शुरू कर देगा। 3, 2, 1 गो। फिर से क्या कोऑर्डिनेशन। 3, 2, 1 गो। को ये अलग है, मौसी अलग। तो हाँ, आपको नाम बता दें, ये पूनम मौसी, ये रूपम मौसी, ये शुचि मौसी और ये पिंकी मौसी। मतलब मेरी मम्मी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मौसियाँ, कंटिन्यू द स्टोरी विद मौसियाँ, तो पिंकी मौसी। ठीक है, तो रूपम मौसी स्टार्ट करेंगी, फिर जाएगा शुचि मौसी पे, फिर पिंकी मौसी पे और फिर वापस पूनम मौसी पे। ठीक है, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गो। एक राजा थे, एक रानी थी। वो दोनों जंगल में चले जा रहे थे। बहुत घना जंगल था, चले जा रहे थे। वहाँ पे उनको अचानक से कुछ आवाज आई। डर गए राजा, रानी से बोले। उन्होंने रानी से बोला, सुन रही हो महारानी, देखो ये कैसी आवाज है। मुझे तो लग रहा है कि शेर की आवाज है। शेर की आवाज? नहीं महाराज, शेर की आवाज कैसे हो सकती है? आपको शेर की आवाज सुनना ही और आपको पहचानना नहीं आता, ये तो कुत्ते की आवाज है। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। महाराज, आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप कैसे राज चला रहे हैं? महारानी क्रोधित हो गई। क्रोध में इतना पारा हाई हो गया, इतना पारा हाई हो गया कि वो फिर गुस्से में अपने को काबू नहीं रख सकी और उसने महाराज का और महाराज से कही, महाराज मैं आपको तलाक ये वीडियो चल रहा है ना तुम लोग का। और रानी दुखी हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। फिर कहीं नहीं राजा साहब, नहीं राजा साहब, ये तो कुत्ते की आवाज थी। हाँ मैं मानती हूँ, मैं कुत्ते की आवाज थी ये। लेकिन फिर उसी क्षण एक बादल गरजा। बादल गरजा, गरज के बादल गरजने की जब आवाज आई, अब रानी का तो बिल्कुल घबराहट, उनके तो पसीना पसीना बिल्कुल निकलने लगा। वो राजा साहब से कहे, राजा साहब जल्दी तो भाग के लिए यहाँ से। फिर उनको कुछ न समझ में आया। तो राजा ने कहा, घबराओ नहीं महारानी, हम लोग यहाँ पर छाता ढूंढते हैं। हम तुम्हें भीगने नहीं देंगे महारानी, चलो हम लोग चलते हैं। वो चलते चलते आगे बढ़ते गए। एक छाते की दुकान थी। जंगल में छाते की दुकान देख के महारानी बहुत प्रफुल्लित हुई, खुशी के मारे वो झूम उठी। लेकिन उस छाते में बहुत सारे तारे जड़े हुए थे और उस तारे को देख के रानी साहिबा को लगा, ये तो हम लोग आसमान में चले गए। आसमान में चले आए, कहीं महाराज हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग आसमान में चले आए, ये तारे तारे तो दिख रहे हैं।
राजा साहब भी सोचे ये बोली है, इसको बता ही दे कि हाँ ये तो आसमान ही है। कहे चलो रानी साहिबा अब हम लोग हेवन में हैं, हम लोग बहुत खुशी की बात है। रानी साहिबा को लगा ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं और वो तुरंत ही बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई और राजा थे अकेले, कोई उनके आसपास नहीं था। बड़े चिंतित हुए, वो रानी को गोद में उठाए और लेके चल दिए। तो हेवन, वो रानी तो हेवन समझ रही थी, जबकि वो हेवन तो था नहीं। वो उनको गोद में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक जंगल में ही एक महल दिखा उनको। जंगल में दुकान और महल दो चीजें। उस महल में घुसे तो महल में देखे कि काफी बड़ा सोने का महल है वो। सोने का महल था और उसमें काफी सारे जो है नौकर चाकर लगे हुए थे। राजा अंदर घुसे, देखे तो एक साइड में वहां पर एक क्लिनिक टाइप से रानी को लेकर तुरंत लेकर क्लिनिक तो था, मगर राजा रानी की देर से भ्रमण कर रहे थे। क्यों? दुकान भी दिखी, क्लिनिक दिखी, महल दिखा। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगाई। अब राजा बोले रानी साहिबा बहुत भूख लग रही है, अभी तो हम लोग कुछ खाए भी नहीं है। होटल भी दिखेगा हमको लग रहा है। किया जाए, बहुत तेज भूख लग रही है। रानी बोली हाँ सही कह रहे हैं राजा साहब, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं जैसे लग रहा है। ये रानी कैसे बोली? वो तो बेहोश थी। नहीं तो क्लिनिक गई थी तो गई थी, क्लिनिक गई थी ठीक, फिर हमको भूख लग गई और वहाँ पे चलते जा रहे, फिर उसको खूब बड़ा से तो आम का पेड़ दिखाई पड़ गया। अब राजा साहब धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ गए। कह रानी हम तुमको अभी आम तोड़ के देते हैं। राजा साहब पेड़ पे आम तोड़ के देते हैं तो खाओ। अब रानी भैया खाने लगी, आम खा ली रानी। उसके बाद इन लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि इनको थोड़ा पेट में दर्द होने लगा। सब्जी कहीं राजा साहब पेट में दर्द होने लगा तो उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या बात है बताओ। कहे मुझे लग रहा है पॉटी आ रही है। घबराओ नहीं रानी, मैं तुम्हें पॉटी करवाऊंगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो चलते ही जा रहे थे, तब तक वो 19वीं सदी से वो 21वीं सदी में आ गए और वहां पे उनको एक सुलभ कॉम्प्लेक्स दिखा। इस स्टोरी का टाइटल राजा इन सुलभ कॉम्प्लेक्स। इतनी खुशी हुई कि हम लोग जो है 19वीं से 20वीं सदी में चले आए। 21वीं में आए थे मम्मी, आप एक पीछे भेज दी। अच्छा 21वीं में चले आए। हाँ 21वीं में चले आए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तब तो पिक्चर हॉल ही होगा, लेकिन अब क्या करते, पहले वो सुलभ कॉम्प्लेक्स फिर उसके बाद पिक्चर हॉल। कहीं राजा साहब उसको पिक्चर हॉल ले चलेंगे ना? कहे हाँ बिल्कुल ले चलेंगे। उन्हें पता था पिक्चर हॉल क्या होता है। अब 21वीं सदी में चली आई ना तो सिनेमा घर चली आई वो भैया। सिनेमा सोचते वो सिनेमा घर के लिए पहले तो गए सुलभ कॉम्प्लेक्स, वहां से निकली सिनेमा घर के लिए जा रही थी, तब तक उनको वो दिखाई पड़ गए आमिर खान। हो गया। अब आमिर खान दिखाई पड़ गया। अब वो तो इतनी लोटपोट हो गई और लोटपोट हो गई। फिर देखी तो मूवी कौन सी लगी है, बैजू बावरा। हे भगवान। अब बैजू बावरा देख के रानी कहे कि आज आमिर खान के टाइम पे बैजू बावरा। राजा साहब मेरा मन बावला हो रहा है बैजू बावरा देखकर। तो फिर लेकिन मूवी में हीरो कौन था, आमिर खान ही थे। हाँ। तो गए फिर मूवी देखे। फिर उसमें आया चना वाला बेचने वाला आया, लाई वाला आया। रानी को हाँ लाई चना खाए वो लोग, उनकी भूख भी खत्म हो गई। जैसे उनके दिन खूब एंजॉय किए, जंगल से बेचारे निकले थे, लेकिन बहुत सब तरह का एंजॉय वहाँ उनको मिल गया। हाँ जैसे उनके दिन भी उनके दिन लौटे, सबके दिन लौटे। इसी के साथ ये स्टोरी अभी आगे भी बढ़ेगी। अभी पिक्चर में गाने चलेंगे जैसे कि मेरे पिया के रंगून वहां से किया टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो इसके आगे की स्टोरी, इसके आगे क्या हुआ कि जब सो गए उठे तो देखे हम लोग तो ये सपना देख रहे थे पूरा और हम आ गए फिर सपने फिर गाना गाने लगे।
कॉपीराइट लग जाएगा आप लोगों को कर रही। तो आपने देखा हमारी मौसियों के साथ कंटिन्यू द स्टोरी। आप चारों लोगों को बहुत बहुत थैंक्स हमारे इस शो पे आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ ये पागलपन वाला गेम खेलने के लिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप इनको फिर से बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे आपको कितने लाइक्स चाहिए एक अगला वीडियो बनाने के लिए? नियर अबाउट 20 20 हमारी मौसी मम्मा लोग कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं। 20 20 30 20 ठीक है, तो यहाँ बहुमत 20 वाला है। हम 20-30 के बीच में 25 लाइक्स आप लोग कर दीजिए, तो हम इन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे फिर से साथ आने के लिए। ठीक है, Thank you. इसी के साथ थैंक यू टू ऑल। Thank you. Bye bye. Bye bye and remember, Come on, subscribe, bye. Kamal के Kayas।